एमेन्यूरिया की मतलब कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि फीमेल्स की मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स अगर बहुत दिन तक ना आए तो इसे एमेन्यूरिया कहते हैं। मेंसेस शुरू होने से मेनोपॉज के पहले तक इन बिटवीन इस टाइम पे अगर फीमेल्स को दो फिजियोलॉजिकल कंडीशन प्रेगनेंसी और लैक्टेशन को छोड़ के इस टाइम पे अगर पीरियड ना हो या बहुत महीने तक गैप में आए, बहुत महीने तक 3 महीने 6 महीने तक ना आए, इसे हम कहते हैं एमेन्यूरिया। ये एमेन्यूरिया दो टाइप के होते हैं, पहला है प्राइमरी एमेन्यूरिया और दूसरा है सेकेंडरी एमेन्यूरिया। पहले बात करते हैं प्राइमरी एमेन्यूरिया किसे कहते हैं या क्यों होता है। प्राइमरी एमेन्यूरिया क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पीरियड अगर 16 ईयर एज तक जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो 12 से 14 साल तक आ जाता है, लेकिन 16 ईयर एज तक ना आए किसी भी कारण से, जैसे कि बहुत कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है या पिट्यूटरी ग्लैंड्स में कोई एबनॉर्मलिटी है या कोई भी कारण से ना आए, तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी एमेन्यूरिया। अब देख लेते हैं सेकेंडरी एमेन्यूरिया। इसमें फीमेल्स को जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो नॉर्मली तो आते हैं, लेकिन किसी कारण से 3 महीने या 6 महीने तक या बहुत दिन तक ना आए, जैसे कि कोई बहुत सारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन जैसे प्रेगनेंसी, लैक्टेशन या मेनोपॉज, तो पहले ही बताया इस कंडीशन में नहीं होता है, ये नॉर्मल है। लेकिन कोई पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज में, या थायराइड प्रॉब्लम, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों कंडीशन में, या तो फिर यूट्राइन डिसऑर्डर है, कोई भी डिजीज के कारण अगर ना होए तो इसे कहते हैं सेकेंडरी एमेन्यूरिया। तो आप जब एमेन्यूरिया में पढ़ेंगे तो आपको क्या पल्सटीला पहले नंबर पे मिलेगी, आपको सिनेशियो मिलेगी, आपको सिपिया मिलेगी, आपको कल्केरिया कार मिलेगी। लेकिन जब आप देंगे पढ़ेंगे तो कहते हैं दवाई तो मिल गई, जब देंगे तो काम कोई नहीं होगा। पल्सटीला लगेगी 100 में से 2 पे लग जाएगी, कल्केरिया कार लगेगी 100 पे 2-4 को लग जाएगी। लेकिन जो हम रिजल्ट लेना चाह रहे हैं, हमने बरसों जदोजहद की कि यार हम कोई ऐसे आसान तरीके पे पहुंच जाएं कि हम रिजल्ट ज़्यादा जल्दी ले लें। हम ऐसे रिजल्ट लें जैसे डिस्पिन देने से, पेन किलर देने से, कोई एक गोली फटाफट लिखो काम हो जाए। तो ये हमने बहुत अरसा इस पे काम किया। तो फिर हमने क्या किया कि हम जाके ना पहले ट्यूबर पे पहुंचे। बेशुमार जो सप्रेस मेंसेस होते हैं ट्यूबरकुलोनियम चला देती है। कुछ केसेस ट्यूबरकुलोनियम देने से, उसके बाद पल्सटीला देने से ठीक हो जाते थे, फिर फंस जाता था केस। अच्छा जी, स्किन के साथ इन्वॉल्व है, ट्यूबर दी, ग्रेफार दी, फिर काम चल गया, कभी सिलेशिया दी, काम चल गया। लेकिन फिर हम इसकी तय पे पहुंचे कि बेसिकली ये मसाइल क्या है, इसका कॉजेटिव फैक्टर, ये मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म ये क्या है कि थैलेमस ब्रेन से हार्मोन रिलीज होता है, थायराइड को पहुंचता है, थायराइड से रिलीज होता है, थैलेमस में से निकलेगा तो पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी से निकलेगा तो थायराइड के पास, थायराइड के बाद ओवरी के पास, उसके बाद से साइकिल है। अब ये खराबी एप्थैलेमस में हो सकती है, ये खराबी पिट्यूटरी में हो सकती है, ये खराबी थायराइड की हो सकती है, ये खराबी ओवरीज के साथ होती है। जब ये चैन हमने इसको देखा, इस चैन को जब हमने देखा, अब पल्सटीला पिट्यूटरी पे नहीं जा लगती है, फर्ज करें थैलेमस पे जाके नहीं लगती है, थायराइड पे नहीं लगती है, तो हमने क्या किया कि थैलेमस को या पिट्यूटरी को कौन सी दवाई स्टिमुलेट करेगी। तो जब प्रैक्टिस वक्त गुजरता गया तो क्या फिर पहुंचे हम थैलेमस को स्टिमुलेट करने के लिए, पिट्यूटरी के लिए हम एक्सरे पे पहुंच गए। हाँ क्या है? फिर हम एक्सरे पे पहुंच गए। अब हमने यकीन माने जब हमने एक्सरे अप्लाई की तो बाद फीमेल ने अगले दफा आगे उन्होंने कहा जो पहली डोज लेने से पीरियड आ गए थे, पूरा साइकिल वहां से स्टिमुलेट होना शुरू हो गया। तो वो जो प्रैक्टिस करते थे, पल्सटीला में भी लिखा है, सिनेशियो में भी लिखा हुआ है, फिर हमने पल्सटीला से भी काम लेना शुरू कर दिया, फिर हमने सिनेशियो से भी काम लेना शुरू कर दिया, फिर हमने जनाब फेरमोइडाइड से भी काम, फिर फेरोमेट से भी काम लेना शुरू कर दिया, फिर हमने सिपिया से भी काम लेना शुरू कर दिया। तो एक्सरे बेसिकली नीचे जब बच्ची पैदा होती है, तो 300 और 300 ज्यादा साइकिल डिजाइन हो जाता है। और कहां डिजाइन होता है? जीन्स के अंदर डिजाइन हो जाता है, डीएनए पे डिजाइन हो जाता है। अब डीएनए पे जब वो डिजाइन हो जाएगा ना, तो फिर वो जब डीएनए पे डिजाइन और डीएनए के लेवल पे खराबी आ जाएगी, तो डीएनए के लेवल की खराबी को फिर आपकी ये सती मेडिसिन दूर नहीं कर सकती।
डीएनए की खराबी को सती मेडिसिन नहीं ठीक कर सकती। डिजाइन क्या हो गया है, डीएनए पे डिजाइन है कि 300 साइकिल एक फीमेल के होने हैं लाइफ के अंदर, और डीएनए के अंदर खराबी आ गई है तो डीएनए के अंदर इर्ताश पैदा करना, स्टिमुलेट करना सिर्फ एक्सरे का काम, और उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन और हो सकती है। ये वहां इर्ताश पैदा करेगा, डीएनए को स्टिमुलेट करेगा, उस जीन को एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा, और फिर क्या करेंगे हम ट्यूबरकुलोनियम देंगे टीबी की हिस्ट्री पे, तो वो ट्यूबरकुलोनियम की ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करेगा। साइकोसिस पे हम मेडोनियम देंगे, मेडोनियम की ऑब्स्ट्रक्शन, साइकोसिस की ऑब्स्ट्रक्शन दूर करेगा। तो डीएनए जब वर्क होगा तो वो 300 का जो साइकिल है वो रिस्टोर होगा। जब वो रिस्टोर होगा तो साइकिल सारे नॉर्मल आने शुरू हो जाएंगे। वगरना आर्टिफिशियली आप एक साइकिल लगाएंगे, अगला साइकिल खत्म, फिर एक साइकिल ठीक करेंगे, अगला साइकिल। तो जब आपने इस लेवल पे काम करना है तो ये क्या करेगा, आपकी एमेनोरिया को ये ठीक करेगा, न सिर्फ एमेनोरिया को ठीक करेगा बल्कि इनफर्टिलिटी को ये ठीक करेगा, इनफर्टिलिटी को ठीक करेगा। यहां अपसेंट मेंसेस, और ये ना सिर्फ एमेनोरिया को ठीक करेगा, आप देखें यहां यूट्रस संभाल हो सकता है, या ओवरी संभाल हो सकती है, या पिट्यूटरी का फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन इसका सारों का जो सोर्स या चेन जाके मिलती है वो जाके डीएनए में मिलती है। तो ये बरसों की मेहनत के बाद फिर हमने एक्सेस ली डीएनए तक। तो फिर बाल जो किसी वजह से सप्रेस हो जाते हैं, साइकिल जो सप्रेस हो जाते हैं, आप पल्सटीला देते हैं, ठीक होते हैं, लेकिन जो डीएनए के लेवल पे खराबी है वो आप पल्सटीला से ठीक नहीं कर सकते। वो आप उनको एड्रेस करेंगे, उन कॉजेस को एड्रेस करेंगे, फिर आप पल्सटीला देंगे, आपका काम चल जाएगा, फिर आप सीपिया देंगे, आपका काम चल जाएगा। कुछ समझ आ गई जी? दवाई आप रेपेटी से निकाल लेते हैं, लेकिन जो अप्रोच मैं आपको दे रहा हूं ये आपकी अप्रोच नहीं है, तो आपके एमेनोरिया नहीं ठीक होगा, कतई नहीं ठीक होगा। एक साइकिल आप अगर आप रिस्टोर कर सकेंगे, दूसरा साइकिल आप रिस्टोर नहीं कर सकते। और ये अगर आपने ये जो सोच है, ये मैकेनिज्म आपने समझ लिया, तो ना सिर्फ आप एमेनोरिया ठीक करेंगे, आप इनफर्टिलिटी को भी ठीक करेंगे। इसी जगह, इसी सोच से आप इनफर्टिलिटी